आज हम जानेंगे मन और शरीर के लिए ध्यान का क्या लाभ है। हमारे दिमाग और हमारे शरीर जुड़े हुए हैं। यदि हम लंबे समय तक दुखी रहते हैं तो हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है और बीमारी के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। उसी तरह जब हम शारीरिक रूप से भाग जाते हैं तो ये हमारे दिमाग पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। यदि आपके पास एक स्वस्थ शांत मन है तो दुनिया के बारे में आपकी धारणा ये दर्शाती है। आप सूचित निर्णय लेते हैं और अपने जीवन और अपने आसपास के लोगों के जीवन में अच्छाई की सराहना कर सकते हैं। ध्यान एक स्वस्थ शांत मन की ओर ले जाता है। ये कुछ ऐसा है जो कोई भी कभी भी किसी भी क्षण कर सकता है। ये देखने के लिए कि ध्यान आपके लिए क्या कर सकता है, आपको बस इसे आजमाने की ज़रूरत है। कल्पना मत करो कि तुम ये नहीं कर सकते हो। मन और शरीर बहुत अलग है, लेकिन ये निश्चित रूप से एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे शरीर की देखभाल करना कितना महत्वपूर्ण है। हम बेहतर दिखने और महसूस करते हैं, लेकिन ये भूलना आसान है कि हमारे दिमाग की देखभाल करना भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के साथ हम नकारात्मक विचारों को छोड़ने और अधिक सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करने का प्रशिक्षण देकर अपने समग्र स्वास्थ्य को लाभ पहुंचा सकते हैं। ये तनाव और चिंता को कम करेगा और हमें एक स्पष्ट दिमाग देगा। एक स्पष्ट दिमाग अधिक समझ की ओर ले जाता है ताकि हम गलतियां कम करें और बेहतर निर्णय लें। बेहतर निर्णय लेने के साथ हमें कम पछतावा होता है और ये हमारे समग्र कल्याण की सकारात्मक रूप प्रभावित करता है। चलिए अब जानते हैं कि मन का महत्व क्या है। हम जो कुछ भी करते हैं, चाहे हम सोच रहे हैं, बोल रहे हैं या अभिनय कर रहे हैं, ये अपने और दूसरों के लिए या तो लाभ लाता है या फिर हानि। सोचने, बोलने और अभिनय करने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम क्या सोचते हैं। यदि हम अपने मन और विचारों का अच्छे से ख्याल रखेंगे ना, तो हमारे बातचीत और शारीरिक कर्म भी आगे बढ़ेंगे। जब हम ध्यान करते हैं तब हम मन के साथ काम कर रहे होते हैं। मन को शांत और स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। हम दिमाग को और अधिक जागरूक बना रहे होते हैं ताकि जब कोई समस्या हो तो हम उस तरह से प्रतिकूल रूप से प्रभावित ना हो और ऐसे अनुपयोगी तरीकों से प्रतिक्रिया ना करें। बेशक हमारे पास हमेशा भावनाएं होगी, लेकिन जब मन अशांत होता है तो छोटी छोटी समस्याएं भी शांत रहने की तुलना में अधिक बढ़ जाती है और हमारा दिमाग काम नहीं करती है। उस छोटी सी गड़बड़ी से हमारा मन तमाम तरह की बड़ी समस्याओं पैदा कर देता है। प्रारंभ में ही हम किसी चीज़ को लेकर असहज हो जाते हैं, फिर वो असुविधा चीज़ों के नकारात्मक रूप से देखने की ओर ले जाते हैं और वो चीज़ और परिस्थितियाँ हानिकारक लगने लग सकती है। हम ये सोचकर कि स्थिति जैसी है, ये स्थिति इससे भी बदतर है, हम उत्तेजित हो सकते हैं, जो तब हमारी समझ और कार्यों को प्रभावित करता है। ये पहले से ही एक बड़ी मदद है अगर हम उन समस्याओं को बनाने से बच सकते हैं जो पहले से ही बदतर है। लेकिन आमतौर पर जो होता है वो उसके विपरीत ही होता है। ध्यान से मन की देखभाल करके हम उसकी रक्षा करते हैं
उसी तरह हमारे भाषण और कार्यों को भी संरक्षित किया जाता है, जो हमें ऐसे कहने या करने से रोकता है जिसके लिए हमें खेद हो। इस तरह हम खुद को और दूसरों की मदद करने के लिए खुद को बेहतर स्थिति में पाते हैं। ध्यान करने की प्रेरणा हमें सोच के खुद को प्रेरित कर सकते हैं कि असंतोष और नकारात्मक भावनाएं संक्रामक है। ये अपने स्वभाव से दूसरों को नुकसान पहुंचाता है। जैसे कि कहा जाता है, दुख सादगी से प्यार करता है। अपने आप को ये याद दिलाना और भी महत्वपूर्ण है कि अच्छे इरादे और भावनाएं भी उसी तरह संक्रामक होती है। बस दूसरों के बारे में सोचो। दयालुता का एक छोटा सा इशारा भी एक लहर प्रभाव डाल जाता है। यदि आप किसी पर मुस्कुराते हैं तो वो उसको छू जाता है और वो भी आपके ऊपर मुस्कुराता है। दूसरों को लाभ पहुंचाने की शुरुआत अच्छे इरादे और अपने दिमाग की देखभाल करने से होती है, और अपने दिमाग के अच्छे से ख्याल रखना शुरू होती है ध्यान से। अगर आप इसको पूरा सुने हैं तो इसका मतलब आपको ध्यान के अभ्यास और उसके परिणाम में रुचि है। आपको स्थायी आनंद और कल्याण का अनुभव है, इसीलिए आप सही जगह पर आए हैं। वास्तविक ध्यान अभ्यास खुशी और जागरूकता के लिए हमारे सहन क्षमता का पोषण करते हैं। सफल अभ्यास के लिए स्पष्ट और प्रगतिशील निर्देश आवश्यक है।